कपकोट विकासखंड के न्याय पंचायत भराड़ी में सोमवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने की। शिविर के दौरान कुल 72 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 45 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही के लिए भेजा गया। इस दौरान लगभग 640 लाभार्थियों ने विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और उनका लाभ उठाया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ले रही महिलाओं एवं स्थानीय शिल्पकारों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने आपदा से संबंधित सभी एस्टीमेट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के आदेश दिए। लापरवाही पर लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्यान, महिला एवं बाल विकास, विद्युत, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, उप जिलाधिकारी कपकोट अनिल चनियाल, ब्लॉक प्रमुख भावना शाही, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह शाही सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने शिविर को उपयोगी बताया और शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में आगामी 2 जनवरी 2026 को प्राथमिक विद्यालय भनाल, तौली और खुनौली में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी। नाम अपना बताइए। मेरा नाम दुर्गा देवी है। मैं ग्राम प्रधान चौड़ा से हूँ। सर, मेरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो भूस्खलन की वजह से हमारे यहाँ घरों पे दीवारों पे चीरे पड़ गए थे और पूरे नालों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हम यही अपील लेके आए हैं कि हमारे गांव की गधेरों को वो बनाया जाए, दीवारें बनाई जाए और यही समस्या। तो क्या आश्वासन दिया गया है यहाँ डीएम द्वारा? जी, वो कह रहे हैं कि अभी अपील दर्ज कराई है। वो कह रहे हैं कि जी होगा, आपका काम होगा। हम ये आश्वासन लेके गए हैं। मैं रिटायर्ड सैनिक कैप्टन भूपाल सिंह गढ़िया, पूर्व प्रधान बीथी पनाती गहनार। मैं आज माननीय डीएम महोदय के इस जनपद बैठक में इसलिए आया हूँ कि मेरे गांव बीथी पनाती से जाना जाता है, लेकिन बीथी जो कि पोथिंग से पार बीच में बेलंग गजरा आता है, पोथिंग के पार रहते हैं और पोथिंग बलियाबादल मोड़ से हमारे घर जाने तक लगभग 5 किलोमीटर चढ़ाई पड़ती है और जिससे हम लोग जाने में बहुत परेशान रहते हैं। और जब डाउन होता है, जब नीचे आते हैं तो सीधा डाउन हो जाता है, फिर डाउन से फिर गजेरा में आके फिर चढ़ाई में आना पड़ता है, फिर उसके बाद पोथिंग रोड से लिंक होते हैं, तब हम नीचे आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ की विधवा, वहाँ की गर्भवती महिला या कोई ऐसी कोई घटनाएँ हो जाते हैं तो उनको लाने के लिए हम इतनी मुश्किल हो जाती है कि अगर हम सीधा डाउन में आते हैं तो डोली को लाना भी बड़ा समस्या हो जाती है और ऊपर ले जाते हैं तब भी समस्या होती है। तो वहाँ के जो कुछ गरीब घर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वो वहाँ से पैदल डेली आना जाना नहीं कर सकते हैं। बीच में जंगल भी पड़ता है, आजकल जंगली जानवरों का भी डर रहता है। कभी भालू भी वहाँ आते हैं, शेर भी वहाँ आते हैं और सूअर भी वहाँ रहते हैं, तो कई प्रकार के जानवर वहाँ रहते हैं, उससे भी मुश्किल है। और आजकल के जो जैसे आजकल छोटे दिन हैं, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो वहाँ वापस जाने तक रात हो जाती है, तो वो पहुँच नहीं पाते। इसलिए कई परिवार ऐसी मजबूरी में यहाँ पर अपना कोई कंकड़ रो रहा है, कोई रेता सार रहा है, कोई कहीं नहीं लेबरी कर के अपने बच्चों को पालते हैं, वो इसलिए यहाँ रह रहे हैं। अगर हमारे यहाँ रोड होती तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती और हमारे गांव में हर उत्पादन, गेहूं से लेकर धान से लेकर मडुआ से लेकर मांस भट्ट से लेकर हर चीज़,
सब्जी से लेकर हर उत्पादन होता है। और इतना भयंकर वहाँ जंगल है कि एक घर में 4-4, 5-5 गाय भैंसे पाल सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अभी वहाँ पर सुविधा न होने की वजह से लोग वहाँ से सब कुछ तो पलायन कर रहे हैं और कुछ यहाँ डेरा में कर रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सरकार से पिछले 2011 से लगा हूँ कि महोदया यहाँ पर एक रोड बना दीजिए, जिसमें हमारा एक बेलंग गजरे में एक तकरीबन 30 से 35 मीटर लंबी पुल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत सारी रिक्वेस्टें कर दी हैं और आज फिर ये डीएम महोदया को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में आकर, क्षेत्र में डीएम महोदया नहीं आते हैं तो उनके कार्यकर्ता या उनके जो बाकी लोग हैं वो आके उसको देखें और वहाँ की समस्या को सुने। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। आप ये क्या आश्वासन दिया गया डीएम जी? डीएम के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? डीएम महोदया ने बोला है शासन को, उसके विभाग को उन्होंने बोला चेक करके आइए और मुझे रिपोर्ट दीजिए तुरंत। ये मुझे शासन दिया है। जी, मेरा नाम श्रीमती हेमा देवी है। मैं ग्राम प्रधान माचखेत की हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्राम सभा की समस्या ये है कि हमारे गांव में रोड की समस्या है, जिसमें इंटर कॉलेज माचखेत भी आता है और इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जंगली जानवरों का भी आतंक है। इसमें रोड जिलाधिकारी महोदया ने कहा है कि रोड जल्द से जल्द आनी चाहिए उधर। धन्यवाद सर। क्या महेश चंद्र भट्ट। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम बटला गांव, पोस्ट बैड़ा, जिला बागेश्वर। क्या शिकायत थी आपकी? मेरा जो है बिजली का बिल अधिक आने के कारण जो है मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरा जो है 2019 में मैंने मीटर लगाया, 2019 से 2024 तक 1800 यूनिट। उसके बाद जनवरी 2024 से अगस्त तक जो है 2000 यूनिट। उसके बाद मैंने चेक मीटर लगाया, उसमें आया था 16,000 यूनिट, 16,384, जिसमें कि 3800 यूनिट दिखाया गया है। उसके बाद जो है विभाग ने मेरे को जो है 1 लाख रुपये का बिल भेज दिया, जिसमें कोई गौर नहीं किया गया। अभी तक जो है मैं 1 साल से पीड़ित हूँ, मेरा कोई मतलब वो नहीं किया जा रहा है। तो आज क्या यहाँ पर जन सुनवाई? मैंने अभी डीएम साहब को अपना वो दिया है, उन्होंने कहा अगले मतलब उसमें आप मेरे से अकेले में मिलना, उसके बाद आपका वो हम चेक करेंगे। तो आप आश्वस्त है किस चीज़ से? नहीं, अस्वस्थ क्या है साहब, जब तक मेरा ये जाँच मतलब सही नहीं होगा तब तक मैं बिल जमा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रखा है। सर, मैं ग्राम पौसारी से हरीश राम, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। हमारे यहाँ सर अगस्त में जो आपदा आई थी उसमें जो सभी लोगों को पता है कि 5 लोगों की मृत्यु सहित अनेक सारे परिसंपत्तियों की क्षति हुई है, जिसमें कि कुछ लोगों का मुआवजा तो मिल पाया, तो उन लोगों का अभी उनका क्या कि उनको कोई विस्थापन की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। और बाकी जो जितने भी रास्ते सारे क्षतिग्रस्त, एक भी काम नहीं हो पाया। जितनी नहरें गुले बनी थी सारे, वो भी सारे क्षतिग्रस्त हैं, उनमें भी एक भी अभी तक काम नहीं हो पाया है। जिसमें कि 7 पुलें टूटी थी, उसमें भी एक पुल का भी अभी तक काम नहीं हुआ। मतलब अभी तक आपदा का एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। आज ये जन सुनवाई क्या आपको आश्वासन दिया गया है? कि डीएम ने हमें बताया गया है कि जल्दी से जल्दी आपके लिए जो भी है आपके यहाँ जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। हर विभाग को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हमें सारे एस्टिमेट लाएं और हम काम करवाएंगे करके यह आश्वासन मिला। धन्यवाद। धन्यवाद शीशा न्यूज। मैं कपकोट ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में भी निवास करता हूं। सर, मेरा कपकोट जो 18 करोड़ रुपए की जो पेयजल योजना बन रही है कपकोट नगर पंचायत के लिए, इसके लिए एक टैंक बननी जा रही है भुरकुटी से ऊपर, ये धोनी सुगुंडा रोड से 100 मीटर ऊपर में। हमारा कहना है कि उस टैंक को 100 मीटर नहीं 200 मीटर और ऊंचा होता तो नगर वालों के लिए बहुत अच्छा पानी उससे आता, प्रेशर से पानी आता। हमने कई बार विभाग को भी फ़ोन के माध्यम से भी बात कर रखी है। अभी जिला अधिकारी महोदय ने कह रखा है कि इसका हम जो है अच्छी तरह से जांच करेंगे और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें जल्दी से कार्रवाई होगी और उस टैंक को जरा और ऊपर तक कराने का कष्ट करेंगे। मैं ग्राम प्रधान बैसानी देवेंद्र सिंह गढ़िया। आपदाग्रस्त क्षेत्र अगस्त में 28/8/2025 को हमारे यहाँ भीषण आपदा आई हुई थी। तो आज लगभग अगस्त से लगा लो आज दिसंबर क्लियर होने वाला है। तो इतने लंबे टाइम के बाद भी ना तो हमारे यहाँ कोई सिंचाई की नहरें बन पाई हैं और ना सबसे मेन चीज़ हम दूर संचार से इतने वो है कि दूर संचार की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है अभी तक आज तक कोई किसी भी कंपनी का कोई टावर हमारे यहाँ नहीं लगा।
और दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ क्षेत्र में आवागमन के लिए जैसे छोटे छोटे तोक होते हैं, उन तोकों में जाने के लिए हमारे यहाँ लगभग 7 पुलें क्षतिग्रस्त हुई थी, पूर्ण से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज तक कोई पुल का कोई निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ अभी तक। तो शिकायत दिखाई तो क्या यहाँ पर आश्वासन दिया गया? डीएम साहब के द्वारा हमें बोला गया है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही आपको थोड़ा पुलों के संबंध में और नहरों के संबंध में, बाकी जो जंगली जानवरों का था इस संबंध में हमारे लिए कोई कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। कह रहे हैं कि बंदूक से सुअर को मारो। अब बंदूक से सुअर को कैसे मारें हम, ये बताओ। एक मारेंगे, उनकी पैदावार कितनी आप लोग समझते हैं चीज़ को। देखिए, आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत हमने आज भराड़ी न्याय पंचायत में कैंप लगाया है और इसमें हमारे सभी विभाग जो हैं उनके कैंप्स लगे हुए हैं और जो जनता है, जनप्रतिनिधि है, बहुत ज़ोर शोर से और अच्छे से आके प्रतिभाग कर रही है। अभी तक जो हम लोगों ने शिकायतें जो सुनी हैं वो 40 शिकायतें भी सुन ली हैं। इसके अलावा 400 के ऊपर जो है लाभार्थी वो विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित भी की जा चुके हैं। और अभी ये जो कैंप है हमारा 3-4 बजे तक ये कैंप चालू रहेगा, चाहे हमारा आधार कैंप है, राशन कार्ड है और उसके अलावा कृषि विभाग की यंत्रीकरण डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सभी चीज़ों के जो हैं हमारी योजना है उसको यहाँ पे क्रियान्वयन किया जा रहा है। और सारे विभाग जो हैं इस न्याय पंचायत में आज 4-5 बजे तक मौजूद रहेंगे। जो भी लाभार्थी लाभान्वित होना चाहता है वो यहाँ पे विभागों के पास आके योजनाओं के बारे में जानकारी भी ले सकता है और किन किन योजनाओं के थ्रू जो है हम लोग, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, चाहे हमारे राज्य सेक्टर की स्कीम हो, चाहे हमारी जिला योजना स्कीम हो, कोई अन्य नई योजना भी अगर प्रस्तावित की थी उसको भी हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं और उसको भी हम लोग इकट्ठे करके इसमें पूरा फॉलोअप भी किया जाएगा कि क्या क्या कार्रवाई जो विभागों द्वारा की जानी थी अभी तक क्या क्या की गई है। मैं बताता यहाँ पर संचार की व्यवस्था जहाँ पर बहुत शिकायतें आती हैं और कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर हमेशा मीटिंग में मौजूद रहते हैं, क्या कार्रवाई की? देखिए, आज एसडीओ बीएसएनएल किसी कारणवश छुट्टी लेके गए हैं तो वो आज मौजूद नहीं थे, मगर इसके अलावा जो भी हमारी दूरसंचार की समस्या आ रही है उसमें हमने एडीएम साहब को भी जिले स्तर पे हम लोगों ने नोडल नामित किया है और इसमें हमारे बस बीएसएनएल नहीं, जियो है, एयरटेल है, अन्य जितनी भी हमारी एजेंसीज वर्क कर रही हैं इसके साथ हम लोगों ने बैठक करके इसका समाधान जो है उसका निकाल रहे हैं, इसको निराकरण किया जाएगा। मैम, जंगली जानवर से बहुत से लोग परेशान हैं तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? क्योंकि जंगली सुअर से बहुत किसान अपनी निराश हैं क्योंकि फसलों को नुकसान कर रहा है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा? देखिए, जंगली सुअर को लेके शासन का बहुत क्लियर शासन आदेश आ चुका है। इसमें जो भी परेशान है उसमें प्रधान के माध्यम से भी सर्टिफिकेट लेते हुए वो फॉरेस्ट विभाग में अप्लाई कर सकता है वो व्यक्ति, जहाँ पे भी अगर किसी की खेती को जंगली सुअर द्वारा बर्बाद किया जा रहा है और एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल दे देता है मारने के लिए तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई की जा सकती है आगे। थैंक यू।